बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम। जब हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एसएल से एसोसिएट कर रही होती हैं तो हम लोग, और जब हम उसमें लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, हमारी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, हम जब उसमें लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा होती है वो एक आइगन वैल्यू नहीं आती। ये प्रूव होता है हमारे पास, ठीक है। एक केस तो ये होता है, मींस कि इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो सोल्यूशन हमारे पास होता है ट्रिवियल, हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे पास, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें और ये प्रूव हो जाए, और अगर ये प्रूव हो जाए कि हमारे पास जो लैम्डा है वो एक आइगन वैल्यू है हमारे जो गिवन फंक्शन की, और हमारे पास जो सोल्यूशन आए वो हमारे पास ट्रिवियल ना आए बल्कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे जब हमारे पास, तो इस केस में जो हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन होता है वो मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करते, वहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। और ग्रीन्स थ्योरम को हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे थे, और मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम को हम लोग कैपिटल जी और उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एम लिख देंगे, ठीक है, तो इससे डिनोट करेंगे। Now let's say an example. We have a differential equation y double prime plus lambda y is equal to 0 and boundary conditions are y of 0 is equal to y of 1 and y prime of 0 is equal to y prime of 1. ग्रीन्स फंक्शन को, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते थे? 4 स्टेप्स होते थे, ठीक है। जो मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम है वो भी सिमिलरली ग्रीन्स थ्योरम ही की तरह है, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स को याद रखना है और मॉडिफाइड ग्रीन थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम लोग ग्रीन थ्योरम में क्या करते थे, हम सबसे पहले एसएल इक्वेशन लिखते थे और वहाँ से हम लोग अपना कंपेयर करते थे, क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स चाहिए होता था। तो यहाँ पे भी हम इसको एसएल इक्वेशन से, क्योंकि हमने कहा है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जब एसएल से एसोसिएट होंगी तभी वो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है और मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो जब हम इसको एसएल इक्वेशन से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो पी ऑफ एक्स होगा 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स होगा वो यहाँ पे 0 है, और जो लैम्डा के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम आर ऑफ एक्स कहते हैं। तो लैम्डा के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, वाई 1 है, मीन्स कि वाई को कंसीडर नहीं करते, लैम्डा के साथ जो भी कोई वैल्यू हो तो आर ऑफ एक्स भी हमारे पास 1 होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि हम लोगों ने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो तभी हमें पता चलेगा कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 को आपने अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा वाई डबल प्राइम प्लस ये 0 हो जाएगा, लैम इज इक्वल टू 0, मीन्स कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। और हमें एक्चुअल क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मीन्स कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और हमें चाहिए वाई ऑफ एक्स, हमें फंक्शन चाहिए, और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे पास वाई प्राइम आ जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगी वैल्यू। तो अभी भी हमारे पास वाई प्राइम है, इसका सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी एक्स, और फिर हमारे पास एक और कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, वो उसको हम कह देते हैं टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन बन गया वाई ऑफ एक्स का। अब हमारे पास गिवन बाउंड्री इक्वेशन होती हैं, उसको हम अपनी वाई ऑफ एक्स में पुट करते हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ 1।
इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है, और जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है राइट हैंड साइड पे। तो बस बाउंड्री कंडीशंस को इस इक्वेशन में अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे d, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c प्लस d। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फ़ौरन से अभी आप अपनी इस इक्वेशन को अपग्रेड करेंगे, मीन्स कि इसमें c इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y ऑफ x इज़ इक्वल टू d। ठीक है, तो अब आप जब अपनी बाउंड्री कंडीशन सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि y प्राइम आपने लेना है। ठीक है, तो y प्राइम आपके पास क्या है एक्चुअल में, y प्राइम पहले से आपके पास गिवन था, आपने जब इंटीग्रेट उसको करके निकाला था तो आपके पास y प्राइम था c। तो अब आपने जब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो x है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये c इज इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास d की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, यानी कि आपका फंक्शन सिर्फ ऐसे ही रहेगा y ऑफ x इज इक्वल टू d। ठीक है, अब ग्रीन्स फंक्शन में हमारे पास क्या होता था, वो आ जाता था y ऑफ x इज इक्वल टू 0, मीन्स कि हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यूज फाइंड हो जाती थी और हमारा फंक्शन 0 हो जाता था। इसका मतलब हम क्या कहते थे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू नहीं है, और फिर हम लोग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y ऑफ x इज इक्वल टू d है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, so that here we will apply modified Green's theorem। okay, यहाँ पे हम GM अप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें ये पता चलता है, और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो लैम्डा है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, सो वी विल कंस्ट्रक्ट मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम। सो नाउ y ऑफ x इज इक्वल टू डी है हमारे पास, और फिर अगर हम उसको n की फॉर्म में लिखेंगे y n ऑफ x इज इक्वल टू डी एन बन जाएगा। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमने अपने फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल ये पहले से होते हैं, इसको नॉर्मलाइज करना होता है, और फिर ये ऑर्थो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो और नॉर्मलाइज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि आपने इसकी नॉर्म ऑफ y n x स्क्वेयर, इसको अगर आप 1 के इक्वल पुट कर दें, इसकी नॉर्म को आप 1 के इक्वल अगर यानी कि प्रूव कर दें कि इसकी नॉर्म 1 के इक्वल है, तो इट्स मीन कि जो आपका फंक्शन है वो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ओके, सो वाई एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, नॉर्म को 1 के इक्वल पुट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट a टू b, हमारा फंक्शन विच इज़ वाई एन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। आर ऑफ एक्स यहाँ पे शो कर रहा होता है वेट फंक्शन को। तो अब हमारे पास जो लिमिट है वो 0 to 1 है, मीन्स कि हमारा इंटरवल 0 to 1 के बिटवीन है, और आर ऑफ एक्स हमने फाइंड किया था बाय कंपेयरिंग द एसल इक्वेशन विद आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर ऑफ एक्स हमारे पास आया था 1, और वाई एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो है डी एन। तो जस्ट वैल्यूज़ अपनी पुट कर दें, 0 to 1 आपके पास लिमिट है, वाई एन ऑफ एक्स आपके पास है डी एन स्क्वेयर, आर ऑफ एक्स आपके पास है 1 इज इक्वल टू 1, और ये x के फंक्शन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एन स्क्वेयर आपके पास कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले जाएं, और जब आप x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x 0 1। डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, और फिर इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, वो 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड डी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस 1 आता है, लेकिन हम जस्ट पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, मीन्स कि 1 के इक्वल आ गया। सो डी एन एक्चुअल में हमारे पास क्या था, वाई एन था, तो हम कहेंगे कि वाई एन इज इक्वल टू 1, हमारा फंक्शन 1 के इक्वल है, तो इट्स मीन कि फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड नाउ। सो अब हम स्टेप 2
जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है वो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये ग्रीन्स थ्योरम जब हमने अप्लाई किया था तो ये उसका फर्स्ट स्टेप था, और यहाँ पे मॉडिफाइड ग्रीन थ्योरम में इसका ये सेकंड स्टेप है कि जो मॉडिफाइड ग्रीन्स हमारा फंक्शन है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि ये एल ऑपरेटर ये हमारे पास एस एल में होता है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जब हम एल को एल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे अपनी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में तो वो इक्वल होगा वाई एन ऑफ एक्स। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ना, तो एक दफ़ा हम इसको एक्स के साथ लेंगे अपने फंक्शन को वाई एन को, और एक दफ़ा टी के साथ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ये वाई एन ऑफ एक्स है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो वो 1 के इक्वल है, तो वाई एन ऑफ टी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। नॉर्मलाइज करने का ये फ़ायदा होता है कि ये दोनों हमारे पास 1 1 आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें एक्चुअल में हमारे पास डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो जी एम होगा उसका भी डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एक्स टी, और यहाँ से हमारे पास वाई एन ऑफ एक्स और वाई एन ऑफ टी हमारे पास क्या है 1 × 1। ओके, तो हमारे पास जी एम डबल प्राइम एक्स ऑफ टी क्या आ जाता है 1, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं जी एम में जस्ट, ठीक है, हम उसके डबल प्राइम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ से सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ से आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप ए का नाम कह दें, बिकॉज सी एंड डी हम पहले यूज़ कर चुके हैं और कांस्टेंट रिपीट नहीं हो सकते। और अब हमारे पास सिंगल प्राइम आ गया, तो इस प्राइम को भी ख़त्म करने के लिए दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जी एम एक्स ऑफ टी आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इज़ एन अदर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जी एम एक्स ऑफ टी आ गया। यहाँ पे हमारे पास था 1 था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स आएगा और फिर प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो और यहाँ पे हमारे पास फिर जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² और प्लस ए के साथ भी हमारे पास डी एक्स होगा ना, तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी से कैंसिल, तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास आएगा x² प्लस ए एक्स और फिर हमारे पास एक और कांस्टेंट ऐड होगा प्लस बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे होगा। सो फिर हम उसको क्या करते थे ग्रीन फंक्शन में, हम उसको जी ऑफ एक्स टी की फॉर्म में अपने फंक्शन को लिखते थे। तो यहाँ पे हम इसको जी एम ऑफ एक्स टी की फॉर्म में लिखेंगे अपने फंक्शन को, और इंटरवल हमारे पास 0 to 1 था। तो हम अब इसको जब ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टी होगा जहाँ पे हमारा जो इंटरवल है वो ब्रेक हो रहा है, फंक्शन की कोई डिसकंटिन्यूटी आ रही है जहाँ पे वो जंप कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा इंटरवल हो जाएगा x² प्लस ए एक्स प्लस बी, और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा x², बस हमने कांस्टेंट चेंज कर देने हैं, इसको हम कह देते हैं ए प्राइम एक्स प्लस बी प्राइम। और फर्स्ट का इंटरवल हमारे पास होगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू इज़ लेस देन टी एंड टी इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में हमने नॉर्मलाइज किया, सेकंड में हमने कहा कि जो हमारा मॉडिफाइड फंक्शन है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो स्टेप 3 है वो हमें क्या कहता है कि जो हमारा मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन है वो हमारी जो गिवन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उनको आपने इस ग्रीन फंक्शन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में अप्लाई करना है और देखना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर वो करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ 1, ठीक है। तो जब हम इसको मॉडिफाइड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 एंड t एज इट इज़, तो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड t इज इक्वल टू GM1 एंड t।
सो अब आपने अपनी ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इनको आपने इन फंक्शन पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला जो फंक्शन है यहाँ पे 0 से t के दरमियान इंटरवल है, तो यहीं ये वाला फंक्शन ही इस बाउंड्री कंडीशन को जस्ट सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। और gm1 मीन्स कि यहाँ पे आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 है, और जो आपका सेकेंड फंक्शन है वो आपका इंटरवल t और 1 के बिटवीन है, तो इट्स मीन कि आपका जो सेकेंड फंक्शन है वो इस राइट हैंड साइड वाली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब आपने जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बाउंड्री कंडीशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड बाउंड्री कंडीशन है उसको सेकंड वाले फंक्शन में जब आप पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस a प्राइम प्लस b प्राइम। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई। ग्रीन्स फंक्शन में हम लोग स्टेप्स क्यों कर रहे होते थे, क्योंकि हमारे पास जब ये सेटिस्फाई करता था हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कांस्टेंट्स आ जाते थे। तो फिर आगे हमने इन 4 कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करते थे। सो सिमिलरली मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम में भी जब हमने उसको सेटिस्फाई करवाया अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कांस्टेंट्स आ गए a प्राइम एंड b प्राइम। तो अब इन 4 कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम आगे फर्दर स्टेप प्रोसीड करें। ओके, तो अब हमने जब स्टेप 3 किया तो वहाँ से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को जब अप्लाई किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या आती है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि g प्राइम ऑफ 0t इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ 1t। अब ये हमारे पास है gm, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे ये gm आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास gm, तो हम इसका प्राइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तभी हम इसको बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। gm प्राइम ऑफ xt हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस a, और सेकेंड वाले फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा x प्लस a प्राइम, और इंटरवल एज इट इज़ सो नाउ हम लोग अपनी ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनको इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमें कह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगी इस बाउंड्री कंडीशन को यहाँ, और राइट हैंड साइड पे वो कह रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1, तो हमारी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे सेकंड फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 प्लस a प्राइम। ओके, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, मीन्स कि हमारे पास ये फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई और ये हमारे पास सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हमारे पास जो मॉडिफाइड ग्रीन्स थ्योरम है उसके अंदर जो हमारी 2 कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, x² प्लस a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस a प्राइम और इंटू एक्स, प्लस b की जगह पे हम पुट करेंगे 1/2 प्लस a प्राइम प्लस b प्राइम, और सेकंड फंक्शन में x² प्लस a प्राइम एज इट इज़ x प्लस b प्राइम एज इट इज़, और यहाँ पे साथ आपके इंटरवल एज इट इज़ आ जाएंगे। तो अब ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कांस्टेंट हमारे फंक्शन से बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ a प्राइम और b प्राइम बच गया, और अब हमारे पास अभी स्टेप्स हैं, स्टेप 4 भी है और स्टेप 5 भी है, तो उनको यूज़ करते हुए हम इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो स्टेप 4 है,
इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होगा आपके सारे इंटरवल में। 0 to 1 आपका इंटरवल है, वहाँ पे वो हर जगह कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन हमने देखा कि वो वहाँ पे एक जगह पे टी पे ब्रेक भी हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 पे भी वो कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसको अगर हमने किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को ये शो करना हो कि वहाँ पे वो कॉन्टीन्यूस है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स कि उसकी दोनों लिमिट्स को अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इट्स मीन कि एट दैट पॉइंट जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो बस अब हमने स्टेप 4 में यही प्रूव करना है। सो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हमारे पास एक्चुअल में ये है। ठीक है, कि हमने दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास आया था, और अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो हमने इसके लिए क्या लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हमने प्रूव कर दिया तो इट्स मीन कि ये प्रूव हो जाएगा कि ग्रीन्स मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो अब ये हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की नोटेशन, और ये होती है राइट हैंड साइड लिमिट की नोटेशन। तो जस्ट आपने इसको अपने फंक्शन में अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको पता चले कि t-0 मीन्स कि t में से कुछ माइनस हो रहा है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाला इंटरवल है मीन्स कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके इस वाली लिमिट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं t+0 मीन्स कि t में कुछ ऐड होके कुछ बड़ा आ रहा है, वो आपके इस इंटरवल में आ रहा है जो कि t और 1 के बिटवीन है। तो आपका ये वाला जो फंक्शन होगा ये आपकी राइट हैंड साइड लिमिट को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप t पुट कर दें, और मीन्स कि t-0 इज एक्चुअली t+0 इज एक्चुअली t मीन्स कि बस t-0 इज शोइंग द योर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड t+0 इज शोइंग योर राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, इट्स जस्ट अ नोटेशन। तो अब हम यहाँ पे जस्ट इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा t² / 2 प्लस a प्राइम t+1/2 प्लस a प्राइम प्लस b प्राइम इज इक्वल टू t² / 2 प्लस a प्राइम t प्लस b प्राइम। तो यहाँ से हमारे पास b प्राइम कैंसिल हो जाता है, a प्राइम t से कैंसिल हो जाता है, t² / 2 से कैंसिल हो जाता है। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, t+1/2 प्लस a प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, हमारे थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी -t-1/2। ये हमारे थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो अब ये जो हमारे थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू आ गया, आप इसको अपने मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में पुट कर दें। x² / 2 प्लस a प्राइम की जगह पे हमारे पास पुट हो जाएगा -t-½ x प्लस x प्लस हाफ प्लस a प्राइम की जगह पे अगेन हमारे पास पुट हो जाएगा -t-1/2 प्लस b प्राइम, और आगे जो हमारे पास इंटरवल आएगा वो एज इट इज़। और सेकंड फंक्शन में x² / 2 प्लस a प्राइम की जगह पे -t-1/2 इंटू एक्स प्लस b प्राइम एंड द इंटरवल एज इट इज़। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स कि इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और मे बी कोई कुछ कट हो जाए। तो जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा x² / 2 माइनस tx प्लस 1/2x माइनस t प्लस b प्राइम, और सेकंड फंक्शन आ जाएगा x² / 2 माइनस tx माइनस 1/2x प्लस b प्राइम, और इंटरवल एज इट इज़। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपके फंक्शन में जस्ट एक कांस्टेंट रह गया, b प्राइम रह गया। तो अभी हमारे पास स्टेप 5 है। By using this last step we will find our value of our last constant। तो अब स्टेप 5 हमें क्या कह रहा है
इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपकी लिमिट a टू b है और मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन इनटू आपका जो फंक्शन है वाई एन ऑफ एक्स, और इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है और आपने उसको ज़ीरो के इक्वल विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। और यहाँ पे वाई एन ऑफ एक्स आपको पता है कि ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, तो नॉर्मलाइज्ड होकर ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि इसको नॉर्मलाइज करने का, ठीक है। ये 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से और a टू b हमारे पास लिमिट है 0 to 1, और जी एम ऑफ एक्स टी, और ये हमारे पास 1 हो गया है। तो सिंपल बस यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अब हमने जो हमारे पास ग्रीन मॉडिफाइड फंक्शन है जस्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसकी लिमिट, तो यहाँ पे इसकी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ से पहले आ जाएगा 0 to t जी एम ऑफ एक्स टी डी एक्स प्लस t to 1 जी एम ऑफ एक्स टी डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपने ये फंक्शन मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और सेकंड वाली इंटीग्रेशन में आपके पास सेकंड वाला फंक्शन आ जाएगा, और आपने इसको इंटीग्रेट करना है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो हमारा लास्ट कांस्टेंट है विच इज़ बी प्राइम, उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन इन आवर फार्मूला, यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो अब हमारे पास ये आ जाता है फर्स्ट 0 से t इंटरवल में हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाता है, t से 1 में हमारे पास ये आ जाता है। इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे मीन्स कि इसको आप स्प्लिट कर लें, या फिर पहले आप इन सबको इंटीग्रेट करके और एक साथ इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें 0 to t, जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे कर लें। आपने बस इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x³/6 और 0 to t आपके पास लिमिट अप्लाई होगी। फिर जब आप सेकंड वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -t x²/2 और फिर देन x²/4 tx, और b प्राइम को जब आप करेंगे इंटीग्रेट तो b प्राइम x और 0 से t आपके पास लिमिट अप्लाई होगी। एंड नाउ सिमिलरली अपनी जो सेकंड इक्वेशन है उसको आप इंटीग्रेट करें और एंड देन अप्लाई दें योर लिमिट t to 1, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा t³/6 - t³/2 + t²/4 - t² प्लस b प्राइम t + 1/6 - t³/6 -t/2 + t³/2 - 1/4 + t²/4 + b प्राइम - b प्राइम t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं b + b प्राइम t माइनस b प्राइम t से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है t³/6 - t³/6 से कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास -t³/2 + t³/2 से कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी नहीं हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, गिव t²/2 माइनस t² मीन्स कि आप t² + 4 t² + 4 माइनस t² की 3 टर्म्स हैं, इन दोनों इनको आप ऐड सेपरेट करेंगे तो आपके पास t²/2 आ जाएगा, माइनस मीन्स कि t²/4 + t²/4 इज इक्वल टू t²/2 और माइनस t² एज इट इज़, फिर देन प्लस 1/6 माइनस t/2 माइनस 1/4 प्लस b प्राइम इज इक्वल टू 0। एंड देन नाउ सॉल्व दिस, तो हमारे पास आ जाएगा -t²/2 माइनस t/2 और 1/6 और -1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप प्लस 1/6 और -1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/12 प्लस b प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास फोर्थ एंड लास्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी t²/2 प्लस t/2 प्लस 1/12।